हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 16th of December गोइंग ऑन टिल द 22nd of December। ओके, सो इंटेलिजेंट जेमिनी का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई हैव टू से सॉरी, बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग साउंड इन द बैकग्राउंड। ओके, आई कांट रियली हेल्प इट। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Geminis. 7 cards starting with Monday, Queen of Wands. Okay, Tuesday, 6 of Swords. Wednesday, we have the Ace of Pentacles. Thursday, the Knight of Cups. Friday, the Empress. Saturday, the King of Pentacles. And we have the 8 of Swords for Sunday. Overall energy Geminis है 7 of Pentacles की। Alright, so शुरू करते हैं। Your week is starting with the overall governing energy of 7 of Pentacles. Okay, so मुझे लग रहा है इस हफ्ते की एनर्जी बेसिकली है एफर्ट्स डालने की अपने गोल की तरफ, अपने जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, अपना जो ड्रीम है, स्पेशली फाइनेंशियल प्लान जो है, फाइनेंशियल गोल जो है, उसकी तरफ आई फील आप मेहनत करने में लगे हुए हैं इस हफ्ते। यू वॉन्ट टू सी योर वेल्थ ग्रो। ओके, अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ देखना चाहते हैं एंड सारे एफर्ट्स उस डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट बीइंग पेशेंट। सो येस, डिवाइन टाइमिंग भी इज़ एट प्ले। सो थोड़ा सा पेशेंस भी दिखानी है, जो होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा। ओके, सो जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे भी तो भी काम तभी होंगे जब वो होने हैं। ऑल राइट, सो इम्पेशेंट होने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई फील जस्ट हैव पेशेंस, थोड़ा ब्रीथ इजी। जितनी मेहनत डाली है उसके बेनिफिट्स आने ही हैं फॉर श्योर, लेकिन अगर टाइम ले रहे हैं तो खुद को वर्कड अप करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को इम्पेशेंट एंड बहुत ज़्यादा ईगर उस मोड पे लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट स्टे काम, सब होगा। दैट इज़ द एनर्जी। सो जेमिनीज जनरली दे आर ऑलवेज इन अ रश। सो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि इस हफ्ते रश करोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, that is the advice here. Monday we have the Queen of Wands. So ये हो सकता है कोई Sagittarius, Leo या फिर Aries feminine energy around you. Okay, ये कोई बॉस एनर्जी भी हो सकती है, फीमेल बॉस भी हो सकती है, सीनियर हो सकती हैं, घर की कोई बड़ी हो सकती हैं। So this feminine energy is very strong, बहुत dominating, bossy energy है, boss lady है ये। could be an entrepreneur also, maybe आपके घर की ही अगर कोई है या ये अगर आपकी एनर्जी है तो ये बहुत गो गेटर एनर्जी है। एंड लाइक आई सेड, entrepreneur की एनर्जी है। सो मे बी यू आर wanting to start something of your own, खुद का कुछ आप बिजनेस शुरू करने की शायद सोच रहे हैं, या आपके अराउंड कोई सोच रहा है, या फिर ये कोई लाइक आई सेड it can be your female boss. Let's get the clarifiers. 3 cards लेते हैं and पता लगाते हैं ये क्या है, कौन है।
We have the Ten of Wands, the Six of Pentacles, and we have Justice. So Libra energy भी है यहाँ, and Libra यहाँ पर भी है. There can be a Libran around you also. Okay, so यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका हाथ बटाने के लिए, आप जो करना चाह रहे हैं उसमें आपको हेल्प करने के लिए देयर इज समवन फेमिनिन एनर्जी, ये स्टेप इन कर रही हैं आपकी मदद के लिए. ओके, बिकॉज आई फील आपका वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही हैं. सो ये जो हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करने आ रही हैं. ये देख रही हैं कि आप ओवरबर्डन्ड हैं एंड ये चाहती हैं कि देयर शुड बी इक्वल गिव एंड टेक. ओके, इक्वल एनर्जी की फ्लो हो. जितना आप कर रहे हैं उतना ये भी करना चाहती हैं आपके लिए. सो देयर इज़ अ नॉक एट द डोर. आई विल जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ बिट. ओके, सॉरी अबाउट दैट. यस, सो हम कहाँ पर थे? यस, देयर इज़ हेल्प अराउंड. ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है. सो आई फील यहाँ पर ये जो भी हैं, ये फेमिनिन एनर्जी ये रियलाइज़ कर रही हैं कि येस आई नीड टू डू माई बिट. जितना आप कर रहे हैं उतना ये भी करना चाहती हैं. ओके, देयर हैज़ टू बी बैलेंस इन द रिलेशनशिप. ये जो भी रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, ये प्रोफेशनल है या पर्सनल लेवल पे है, बट आई फील वहाँ पर इक्वालिटी आ रही है, फेयरनेस आ रही है बिकॉज ऑफ दिस फेमिनिन एनर्जी. सो ये मदर हैं, वाइफ हैं, सिस्टर हैं, ये कोई भी हो सकते हैं. ओके, अगर पर्सनल लेवल पे हैं, एंड प्रोफेशनल ऑफ कोर्स कोलीग या बॉस की एनर्जी है यहाँ. ट्यूसडे वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. देयर इज़ हार्मनी. आप काफ़ी पीसफुल फील कर रहे हैं, या फिर ट्यूसडे को अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं विच इज़ वर्किंग. ओके, सो कुछ तो चीज़ काम कर रही है. या तो आप कुछ ब्रेक ले सकते हैं, कहीं खुद को खुश करने के लिए, या मूड चेंज करने के लिए अपनों के साथ कहीं शॉर्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं फॉर सम ऑफ यू. ओके, आई सी अ शॉर्ट ट्रैवल. लेट्स सी, क्लैरिफाइज लेते हैं. वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, the Four of Pentacles, and the Page of Swords. Okay, so yes, fresh energy है यहाँ पर with the pages. कुछ नया करने की सोच रहे हैं आप. I feel कुछ जो आपको खुशी दे. ट्यूसडे को यू आर मेकिंग अ प्लान कि क्या मुझे खुशी देगा, कुछ नया करना चाहिए. सो कुछ नई थॉट है, कुछ नया आइडिया है, या फिर कोई नया ऑफ़र है. ये ऑफ़र भी हो सकता है या आपका खुद का आइडिया हो सकता है, या कोई नई हॉबी आप उठा रहे हैं, नया इंटरेस्ट उठा रहे हैं, या नया कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन आप कह रहे हैं ओके लेट्स ट्राई दिस प्लेस, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा, लेट्स गो फॉर दिस. सो येस, आई फील ये जो पैसे पे आपका फोकस है, अपने गोल्स पे फोकस है, उससे आप थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं एंड खुद को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड देना चाहते हैं ट्यूसडे को. सो आई सी यू वर्किंग टूवर्ड्स योर हार्मनी. ओके, अपनी लाइफ में इन जनरल हार्मनी लाने के लिए एंड थोड़ा सा पीसफुल फील करने के लिए आप कुछ स्टेप ले रहे हैं ट्यूसडे को, या लेने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में. वेंसडे वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स. ये रही ब्लेसिंग आ रही है मेजर, जो आप मनी की वरी कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स सोर्स एनर्जी की तरफ से आपके लिए दैट मनी, दैट ऑफर, दैट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फॉर यू. सो येस, वेंसडे सीम्स टू बी अ लकी डे. यहाँ पर डेफिनेटली लक इज फेवरिंग यू, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए. We have the Chariot, beautiful. Cancer energy. We have the Six of Cups. And we have the World card, lovely. So yes, ये जो भी फेज से आप निकलना चाहते हैं, पीसफुल कामर टाइम्स की तरफ जाना चाहते हैं,
वो चीज़ होने वाली है। ओके, वन फेज ऑफ योर लाइफ इज़ एंडिंग। जो आपका ये ओवर बर्डन वाला फेज था वो ख़त्म हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई समझ रहा है आपकी सिचुएशन एंड उसमें हेल्प करने के लिए स्टेप इन कर रहा है। एंड यहाँ पर भी विद द 6 ऑफ कप्स मुझे वही दिख रहा है, गिव एंड टेक, एक दूसरे की केयर लेना, एक दूसरे की देखभाल करना, फेयरनेस लाना सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, जहाँ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर हों। सो येस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई फील इस रिलेशनशिप के साथ, इस ऑफ़र के साथ, इस ये जो भी नए आइडिया है, नया कोई बिजनेस आइडिया है शायद फॉर सम ऑफ यू, ये जो भी है ये आपके लिए बिल्कुल आपको सही पाथ पे डाल रहा है। ओके, सो विद द चैरियट एनर्जी आई फील यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो बिल्कुल डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी हो रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, या जो भी सोर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वर्कआउट हो रहा है, ये बेस्ट प्लान वर्कआउट हो रहा है। ओके, दिस इज़ इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, दैट इज़ व्हाट आई सी। सो बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, फुल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। सो यहाँ पर प्यार भी है, यहाँ शुरू से ही मुझे प्यार दिख रहा है। इवन दिस फेमिनिन एनर्जी, ये क्यों स्टेप इन कर रही हैं? आउट ऑफ लव फॉर यू ओनली। ओके, दैट इज़ वाई शी इज़ स्टेपिंग इन टू हेल्प यू। एंड यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स, प्यार दिख रहा है। यहाँ पर भी विद द नाइट ऑफ कप्स मुझे प्यार दिख रहा है। देयर इज़ अ वेरी लविंग सपोर्टिव एनर्जी अराउंड यू। कोई है जो आपको खुश देखना चाहता है, आपको ऐसे वरिड नहीं देखना चाहता है। ओके, सो येस, ये भी एक ब्लेसिंग है डेफिनेटली। 7 ऑफ wands, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव टेम्परेंस। यस, ये कोई है जिसने आपकी स्ट्रगल्स देखी हैं ऑफ लेट। अगर किसी भी चीज़ से आप परेशान रहे हैं, सो आई फील दिस पर्सन हैज़ बिन वॉचिंग, ऑब्जर्विंग कि आप कितनी फाइटर स्पिरिट रखते हैं। एंड यस, आप कर सकते हैं सब कुछ अपने दम पे, डेफिनेटली यू आर सेल्फ मेड, लेकिन इट डजेंट हर्ट टू हैव लव एंड सपोर्ट। ओके, सो ये पर्सन वो चीज़ देख रहा है कि यस, यू कैन डू विद अ लिटिल हेल्प। दैट इज़ वाई ये आपके लिए स्टेप इन कर रहा है इस हफ्ते, बहुत प्यार के साथ, बहुत लविंग सपोर्ट के साथ। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टेम्परेंस कह रहा है कि आपकी ये जो स्ट्रगल्स हैं, इनसे अब आप थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे डेफिनेटली। टेम्परेंस कहता है, अगेन पेशेंस की बात की थी मैंने यहाँ पर भी, टेम्परेंस भी कहता है कि यस, सॉल्यूशंस आर कमिंग, हेल्प इज़ कमिंग, सपोर्ट इज़ देयर, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस दिखानी है बिकॉज थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चैलेंजेस को सॉर्ट करने के लिए। ओके, लेकिन द गुड पार्ट इज़ देयर इज़ समवन देयर बाय योर साइड। ओके, आपके साथ कोई खड़ा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है। वेरी वेरी पॉजिटिव लविंग एनर्जी दिस वीक जेमिनाइज। जो भी है ये बहुत ही प्यारा पर्सन है आपके साथ, जेन्युइनली कंसर्न्ड है आपके लिए। फ्राइडे वी हैव द एम्प्रेस। मैंने कहा था लिब्रा एनर्जी भी मिल रही है मुझे, सो मे बी देयर इज़ अ लिब्रन अराउंड यू। ओके, सो इनफैक्ट सारे ही साइंस हैं। देयर इज़ वाटर साइन हियर विद द कप्स, देयर इज़ फायर साइन हियर with the Queen of Wands and Libra. So with the Justice and Empress, ये दोनों Libra energy हैं। And of course Cancer भी highlighted था, Cancer. So yes, we have almost all the signs, but मुझे यहाँ highlighted काफ़ी ये दिख रहा है Libra energy. So maybe there is again feminine energy, और ये है मदरली एनर्जी। ओके, ये बहुत ही लाइक आई सेड नर्चरिंग एनर्जी है, लविंग एंड गिविंग एनर्जी, जो पहले से वो एनर्जी कैच हो रही थी। एंड इस कार्ड में बिल्कुल मतलब ऑब्वियस है कि यस, देयर इज़ समवन वेरी स्ट्रांगली
लविंग यू, सपोर्टिंग यू, नर्चरिंग यू. ओके, सो ये कोई फेमिनिन एनर्जी है हु हैज़ अ लॉट टू गिव. इसके पास देने के लिए बहुत है. ये टैलेंटेड है, ये इंडिपेंडेंट है, ये शायद फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सकती हैं, आपकी मदद कर सकती हैं. ओके, सो अगर ये घर की बात है, पार्टनरशिप की बात है, तो ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकती हैं, उठा सकती हैं. एंड जितना आपका बर्डन है वो आधा खुद पे ले सकती हैं. ओके, सो आपका बर्डन लाइट कर सकती हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर. सो अगेन इस हफ्ते आई फील यही चीज़ हाईलाइटेड है कि जितना आप ये मेहनत डाल रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं, थोड़े वर्कड अप भी हैं कि जल्दी क्यों नहीं हो रही हैं चीज़ें. मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं. सो वो चीज़ कोई ऑब्जर्व कर रहा है एंड आपके साथ खड़ा है. बहुत स्ट्रॉन्ग इस हफ्ते सपोर्ट दिख रहा है मुझे. 3 cards. We have the Knight of Cups. Knight of Cups again. Yes, ये वही loving giving energy है. Same energy, same person. 9 of Wands. And we have the Queen of Swords. Queen of Swords again. ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है एंड लाइक आई सेड ये लिब्रा भी हो सकती है. सो यस, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है बिकॉज ये पर्सन देख रहा है कि कितना आप एग्जॉस्टेड हैं, टायर्ड हैं, ओवरवर्कड हैं. सो यस, हियर यू आर एंड हियर इज दिस पर्सन. और ये पर्सन आपको कैसे देख रहा है? ऐसे वुंडेड वॉरियर की तरह, जिसने अपना मतलब सब कुछ लगा दिया है किसी एक पर्पस या किसी एक गोल की तरफ एंड लगे हुए हैं मेहनत करने में. सो दिस पर्सन इज स्टेपिंग इन कि ठहरो, तुम अकेले नहीं हो, आई एम देयर फॉर यू. सो यस, बहुत बहुत स्वीट एनर्जी है ये जो भी है आपके साथ, वेदर यू रियलाइज और यू डोंट रियलाइज. पर जेमिनाइज मुझे लग रहा है कि अगर आप असेस करेंगे अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप्स को, तो आपको दिखेगा कि यस, कोई है जो आपका धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी तरफ डेलीगेट कर रहा है ये पर्सन, ताकि आपका बर्डन कम हो जाए. सो ये अगर आप सोचेंगे तो आप रियलाइज करेंगे इस हफ्ते. ओके, सैटरडे वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो ये है फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी. ओके, दिस इज द किंग. सो आई फील सपोर्ट के साथ, अपनी मेहनत के साथ, ये सही ट्रैक पे चलते हुए आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं. ये वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, बट आई फील दिस इज़ यू. ये आप रीच कर रहे हैं अपने गोल्स जो आपने माइंड में सेट किए थे, वो चीज़ आप रीच करने वाले हैं. डेफिनेटली उसकी उम्मीद है एंड धीरे धीरे थिंग्स आर वर्किंग आउट, आपके एफर्ट्स आर वर्किंग आउट. तो अब आपकी श्योरिटी आ रही है कि यस, ये रिटर्न्स मिलने वाले हैं आपको. वी हैव द सन. डेफिनेटली डेफिनेट सक्सेस. ओ माय गॉड जेमिनाइज, डेफिनेट सक्सेस. जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा था टाइम लग रहा है, टेम्परेंस के साथ भी मैंने कहा था पेशेंट रहना है, बट यू नो कि सक्सेस अश्योर्ड है. ओके, सो जितनी आपने टेंशन ली है, द सन इज़ कमिंग आउट नाउ. सो ये जो रात जो भी आपने कई रातों को अपनी नींद सैक्रिफाइस की है, सो और उस रात के आगे मुझे ये सनराइज दिख रहा है, ब्राइटनेस दिख रही है, खुशियाँ दिख रही हैं. ओके, सो डेफिनेटली दिस टॉक्स अबाउट द नाइट एंड स्ट्रेसफुल नाइट. एंड ये बात करता है, द सन कमिंग आउट डे की बात करता है, एंड अ ब्राइट, ब्यूटिफुल, प्रॉमिसिंग डे, सक्सेसफुल डे. ओके, ब्लेस्ड आप फील करेंगे एंड ब्लेस्ड विल बी द डे. लेट्स गेट वन मोर. 4 of Cups. Okay, you don't see this coming. I feel yes. Like I said, मैंने कहा था आप खुद असेस करें सिचुएशन को, तो शायद आप रियलाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं.
सो मुझे लग रहा है 4 ऑफ कप्स के साथ कि आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं अभी, ओके। आप अपनी धुन में, अपनी स्ट्रगल में अटके हुए हैं, अपनी वरीज में, एंड जो थिंग्स आर वर्किंग आउट, प्रॉमिसिंग हो रही हैं, वर्कआउट होने वाली हैं, एंड आप सही पाथ पे निकल रहे हैं, वो आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कैसे अचानक से सब कुछ वर्कआउट होने लगेगा, ओके। यू डोंट सी दिस कमिंग। ये जो कप आपको ऑफर हो रहा है, ये जो नाइट ऑफ कप्स कप लेके आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स कप लेके आ रहा है, ये कप आपको ऑफर हो रहा है, हेल्प ऑफर हो रही है, बट आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि यस कोई है जो मेरी स्ट्रगल्स में मेरा साथ देना चाहता है, इनफैक्ट वो स्ट्रगल्स को बांटना चाहता है, शेयर करना चाहता है। संडे वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी ही थॉट्स में अब उलझे हुए हैं आप, ओके। खुद को उलझाया हुआ है आपने, किसी और ने उलझाया नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो भी सपोर्टिव एनर्जी है वो सुलझाना चाहती हैं आपकी प्रॉब्लम्स, बट यहाँ पर आप खुद ही में कुछ उलझे हुए हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हैवी उलझन, ओके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड या तो थॉट प्रोसेस आपने खुद ही का कर लिया है। 5 ऑफ कप्स, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। यस, आई फील पास्ट कुछ देयर इज समथिंग इन द पास्ट जेमिनाइज जिससे आप मेंटली निकल नहीं पाते हैं, बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स ये दोनों कार्ड बात कर रहा है कि आप पास्ट की किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, एंड उस माइंडसेट से या उन मेमोरीज से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, उस ट्रॉमा से या उस दुख से या उस हार्ट ब्रेक से आप नहीं निकल पा रहे हैं। एंड आई फील ये फिर से वही एनर्जी है जो मैंने कहा था, लविंग गिविंग। फिर से वो फायर एनर्जी है, एंड दे आर ऑफरिंग देयर कप ऑफ लव। सो यस, मैस्कुलिन या फेमिनिन, ये कोई भी जेंडर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर क्वीन है, यहाँ पर किंग है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट अगेन लविंग गिविंग एनर्जी, बिकॉज ये देख रहे हैं, ये जो भी हैं आपके अराउंड, ये देख रहे हैं आपकी उलझन, आपका इमोशनल टर्मोइल। So there is something which is causing anxiety, या पीछे का आपको सैडनेस किसी चीज़ की आप कैरी कर रहे हैं, बट ये जो भी सपोर्टिव एनर्जी है ये आपको उससे निकालना चाहती है, एंड चाहे जितना भी टाइम लगे, ये जो भी पर्सन है बहुत पेशेंट है, एंड लाइक आई सेड लविंग एंड गिविंग है। दिस पर्सन इज़ बाय योर साइड, चाहे जो भी रिश्ता है ये पर्सन आपके साथ है। लेट्स गेट सम टी लीव्स। डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, ओके। सो देयर इज प्रोटेक्शन। ये जो भी आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, देयर इज डिवाइन प्रोटेक्शन, एंड प्लस ये जो भी अर्थ एंजल बन के ये पर्सन आ रहा है, ये भी इन अ वे आपके साथ खड़ा है, तो सपोर्ट देगा, हिम्मत देगा, वो भी एक तरह की प्रोटेक्शन है, ओके। सो यस, किसी चीज़ की वरी है तो बी अश्योर्ड कि यहाँ पर प्रोटेक्शन है आपके लिए, ओके। कुछ भी गलत नहीं होगा। चेंजेस इन योर लाइफ, यस, ये तभी आप पास्ट के हार्ट ब्रेक्स में उलझे हुए हैं, ये कोई रिलेशनशिप से निकल रहे हैं आप, या फिर किसी तरह की पास्ट सिचुएशन से यू आर मूविंग ऑन। सो डेफिनेटली विद द मून एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं, एंड वो चेंजेस से कोप अप करते करते आई फील ये वुंडेड वॉरियर की एनर्जी जो थी, यस यू आर स्ट्रेस्ड आउट। मे बी ये कुछ मेजर चेंजेस है लाइफ में, रिलेशनशिप चेंजेस या जगह की चेंज, जॉब की चेंज, कुछ मेजर ऑफ लेट चेंजेस हुए हैं, कुछ साइकिल्स क्लोज हुई हैं, कोई रिलेशनशिप्स क्लोज हुई हैं, एंड दैट हैज़ काइंड ऑफ it has left you in a complicated emotional situation, okay.
ये सब से टैकल करते हुए आप रियलाइज आपने किया ही नहीं कि इमोशनली आप कितने शेकअप हो गए हैं. सो येस, डेफिनेटली इमोशनल टर्मोइल यहाँ दिख रहा है. सो उससे कोप अप करना है, बट देयर इज प्रोटेक्शन, देयर आर ब्लेसिंग्स. यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, टेम्परेंस के साथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, जस्टिस के साथ, ये सब पॉजिटिव. एंड डेफिनेटली सन कार्ड, बेस्ट कार्ड इन द डेक जेमिनाइज. सो इन सारे कार्ड्स के साथ यस, बिल्कुल पूरी प्रॉमिस है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से कि यू डोंट हैव टू वरी नाउ. टाइम चेंज होने वाला है विद द वर्ल्ड कार्ड. ये साइकिल क्लोज हो रही है एंड एक नई पॉजिटिव प्रॉमिसिंग साइकिल शुरू होने वाली है. ओके, वन मोर कार्ड. वी हैव द मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन. सो मैस्कुलिन एनर्जी, जो नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये जो भी है आपके अराउंड, ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है. एंड ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. एंड एट द सेम टाइम देयर कैन बी, लाइक आई सेड, ये आपके अराउंड जो सपोर्टिव पर्सन है उसकी एनर्जी भी हो सकती है. डेफिनेटली बहुत प्रॉमिसिंग वीक है, जो कि द फन पार्ट इज कि आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं. धीरे धीरे जब रिवील होंगी तो आई फील आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे, बिकॉज आप उस डायरेक्शन में एंड उतना पॉजिटिवली फ़िलहाल नहीं सोच रहे हैं फॉर सम रीज़न. ये जो भी स्ट्रेस के कार्ड हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स. यू आर स्ट्रेस्ड आउट. आप कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस में डेल्व कर रहे हैं एंड आप देख ही नहीं रहे हैं कि यूनिवर्स कितनी पॉजिटिविटी लाने वाला है. सो येस, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग वीक जेमिनाइज. आई होप यू विल लुक फॉरवर्ड टू इट. इस रीडिंग को के देखने के बाद आप और ज़्यादा यू विल लुक फॉरवर्ड टू द कमिंग वीक. ओके, एक्साइटेड होंगे आप. सो आई होप आने वाले हफ्ते के लिए आपको गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से. And if yes, then do subscribe and come back for the next reading. Okay, so like the video, share the video, and leave a comment for me. What else? I'll see you in the next one. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. Hari Om. That's it.